हेलो फ्रेंड्स। तो मैं स्टूडेंट की तकलीफ़ देखते हुए जो है कि आज फिर से मैं जो है कि जो दोबारा आंसर की जारी हुआ है, मैं उसको फिर से आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा 1 से लेकर 150 तक पूरा पूरा डिस्कस करा दूंगा। मतलब आंसर दिखा दूंगा कि किस क्या जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर कर लेना जो भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 50 रुपये स्टूडेंट के लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर की है जो कि 9 तारीख को हुआ था 10 बजे से 12 बजे तक के बीच। तो मैं उसका जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और जो भी उसके BSAB के अकॉर्डिंग आंसर है वो मैं बताते जाऊंगा। बाद में आप मिला लेना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में निकालना है 150 क्वेश्चन। तो चलिए मिलाते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सूक्ष्म वर्धन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन फास्फोरस किस वर्ग से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वृहद पोषक, ये BSAB के अनुसार। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीटे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियाँ धान खेत उपलब्ध है ये सब के साथ। तो इसका आंसर जानते ही हैं कि मिश्रित मत्स्य पालन हो जाएगा। तो इसका आंसर है मिश्रित मत्स्य पालन। उसके बाद नेक्स्ट है कि आलू में अगेत झुलसा रोग किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ये है ऑप्शन और ये है राइट आंसर, अल्टरनेरिया के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, pH का क्या मान होगा। तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका pH स्केल की खोज किसने की थी। तो इसका pH स्केल का सोरेनसन था, राइट आंसर सोरेनसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। H2SO3 डिस्क मैंने एनालाइज में कराया भी है, H2SO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो हाइड्रोजन को हटाना या हाइड्रोजन का योग, ये दोनों डायरेक्ट आंसर देखते जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का योग। ठीक है, इस स्टेट के अनुसार वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं, यानी 2H2 + O2 और इधर 2H2O। ठीक है, जो बैलेंस है ये है आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। तो Mg हो जाएगा, आंसर भी इसका Mg ही है। बस इसका आंसर की अकॉर्डिंग आप मिलाते जाइए कि आपका कितना नंबर आया है, आप सिक्योर हैं कि नहीं। बाद में फिर ऑब्जेक्शन करना होगा, जो करना होगा आप करते रहिएगा। उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद राइट आंसर इसका 2 है। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है, आयनिक बंधन। ये जो भी है ये राइट आंसर ये हो जाएगा आयनिक बंधन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एल्केन है। तो एल्केन कौन सा है। तो ये सभी एल्केन था, आंसर राइट, ये रहा सभी राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे फल पकाने का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या एथिलीन होता है। तो एथिलीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो उसके अनुसार C2H4 राइट आंसर है। ठीक है, C2H4। कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा श्रृंखलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक साधारणतः, इसका राइट आंसर दिया हुआ है कि पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान पर द्रव्य का वाष्पीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्वथनांक के ऊपर। ठीक है, और जो कि राइट भी है। द्रव्य की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या होते हैं, तो एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो ससंजक बल होता है, अगर नहीं है तो अंतराण्विक बल दे सकते हैं। तो अंतराण्विक बल है इसका आंसर। उसके बाद है कि गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, तो एक दूसरे से दूर होते हैं, आंसर भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका गर्मी का अनुभव। तो गर्मी का अनुभव ठीक ही दिया हुआ है। उसके बाद उष्ण ऊर्जा होता है।
उष्मा ऊर्जा कितना होता है, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर दिया पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है, तो ये आयोडीन हो जाएगा इसका आंसर, तो हाँ आयोडीन दिया हुआ भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक कितना है, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो इसका कोलाइडी विलयन हो जाएगा, इसका कोलाइडी मिश्रण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवोगाड्रो वाला, जिसका कि लेकिन आंसर गलत दिया हुआ है। इसका होता है, इसके अनुसार दिया हुआ 6.022 10⁻22 जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक है, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है इनमें से सभी, यानी ये था ऑप्शन और इनमें से सभी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो ये ऑप्शन है और ये प्रोटॉन की संख्या। और मैं जल्दी स्लाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी मुझे ये बहुत सारा क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, जल्दी करना है, वीडियो को लंबा नहीं करना ज़्यादा। निम्नांकित में से कौन एक तत्व नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन है और जिसमें से मार्बल है, ठीक है। और NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 2034, तो इसका राइट आंसर है 3। इसके अकॉर्डिंग स्टेट का मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ स्टेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जो भी सही है गलत है वो आप अपना मैच करने के बाद आप लिख लेना एक कॉपी में, ठीक है। फिर जितना का ऑब्जेक्शन करने का मन होगा ऑब्जेक्शन करना। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ये देख लें कि ये जो आंसर की जा रही है वो इसके अकॉर्डिंग आप सेफ है कि नहीं, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ ये देखना है कि आप सेफ हैं कि नहीं। बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, तो तीनों का ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद राइट आंसर है इसका कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद है वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है इसके अनुसार लाइकेन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, स्लो वाला ऑप्शन से, ठीक है। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर दिया हुआ था बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि पहले गलत दिया हुआ था। अब नेक्स्ट है आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो इसका ये ऑप्शन है और ये है राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो इसका ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर ये दिया हुआ हिस्टोन के बिना DNA, जो कि 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से, सी, हाँ ये राइट भी है, ठीक है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है टोनोप्लास्ट। पता नहीं, लग तो रहा है कि ये गलत होगा, फिर बाकी जो भी आप कमेंट करके बताना कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है, तब मैं भी बताऊंगा। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है, ठीक है। 2 से अधिक होगा तो इसका पॉलीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, पॉलीप्लाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर दिया हुआ स्तंभ कार उपकला, ठीक है। अभी आप बस मिलाते जाओ कि इसके अकॉर्डिंग आप कितना सही बनाया है, बस सेफ जोन में है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग समूह है, ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप कौन सा मारे वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये आंसर मारे हैं प्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया, तो हो सकता है सही हो जाएगा, ठीक है, और नहीं है तो ऑब्जेक्शन की कर सकते हैं आप। काला जार रोग जो होता है इसका पूछा था अवधि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है 2 से 4 महीने, ठीक है। नेक्स्ट है कि छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा टर्गर दबाव में परिवर्तन। देखिए इसमें इस बार क्या कंडीशन हो रहा है, या जो स्टूडेंट टिक लगा के आया वो जो नहीं है ना, तो बहुत स्टूडेंट भूल गया है, बहुत दिन हो गया है तो भूल गया है, और इसमें कन्फ्यूजन बहुतों को ऐसा भी होगा कि जो राइट आंसर होगा लगेगा नहीं यही मार के आया है, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो 100% है याद है फिलहाल वो मिलाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके कारण होता है, तो गार्ड रक्षी कोशिका के द्वारा, ठीक है, तो आंसर भी वही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका विसरण होता है वायुमंडल CO के द्वारा, और मैंने पढ़ाया हुआ भी है BPSC मैथ पेपर 1 का जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैं नोट्स भी बना रहा हूँ और BPSC TGT के लिए तैयारी भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अपना नोट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं अपने लिए बना रहा हूँ लेकिन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वायुमंडल का CO2 विसरण, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं वो जाके प्लेलिस्ट में। उसके बाद है ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये है, ये क्षोभ के बाद समताप होता है, तो समताप मंडल ठीक दिया हुआ है। उसके बाद
आपका ये है चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पहले था इंदिरा गांधी, अब ठीक दिया हुआ सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और नई दिल्ली भी दिया हुआ है, तो ये सही भी है। उसके बाद है पोषण, जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है होलोजोइक। ठीक है, बाकी क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? ठीक है, तो कौन सी श्वसन जड़ें हैं? तो ये ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर दिया हुआ न्यूमेटोफोरा फोरस। ठीक है, उसके बाद फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसके अकॉर्डिंग एथिलीन है। ठीक है, डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है एथिलीन है, तो एथिलीन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो ये सभी गर्भ निरोधक है, कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्राम, ये सभी गर्भ निरोधक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो इंडोस्पर्म भ्रूण पोष जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें 3N होता है, जो कि एंजियोस्पर्मिक जो है रिप्रोडक्शन देखे होंगे, तो उसमें कैसे 3N बना लेता है वो दिखाई देखें, भ्रूण पोष उसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? दूसरी है, अब पहले दे दिया था गलत, तीसरी, अब ठीक किया गया है, दूसरा है। ठीक है, मनुष्यों का सामान्य गर्भकाल कितना दिन का होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग 280, और गूगल में भी 280 है, और बहुत पुरानी पुरानी किताबों में 270 भी कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी क्या है रियल, आप बताओ आंसर कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है, और इसका आंसर दिया हुआ विरासत के माध्यम से विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने में किया जाता है? तो खुदाई, समय डेटिंग, ये सभी चीज़ें होंगे जो कि किया जाता है। ठीक है, तो सभी आंसर राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ग्राफ दिए देख लीजिए, ये है ग्राफ दिया हुआ, इस टाइप का ग्राफ है, एक इस टाइप का ग्राफ है, एक इस टाइप का ग्राफ है, और एक इस टाइप का, दोनों ग्राफ सेम है। ठीक है, इनमें से अगर दोनों में सोच समझ के नहीं मारोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, तो जिसका एस और टी है वही राइट आंसर हो जाएगा, तो ये एस और टी वाला ही राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके बाद है कि सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है, इतना ऑप्शन है, और राइट आंसर 28 मीटर प्रति सेकंड, अगर मारे होंगे तो सही होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, और वो दिया हुआ भी है, तो राइट आंसर भी है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ये वाला गलत दिया हुआ लगता है, संवेग का एसआई मात्रक दिया हुआ है, संवेग का एसआई मात्रक केजी होता है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, आप बताना कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, कि आपने क्या वहाँ टिक लगा के आया है, कमेंट करके जरूर बताना। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है, क्या होता है? तो इसके ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होगा। ठीक है, और राइट भी है। ठीक है, उसके बाद है कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापना क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये आंसर है आभासी वजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है तो यह वजन बराबर होता है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि ये सही भी है, और मे भी गलत भी हो सकता है, लेकिन ये राइट ही है मेरे ख्याल से लग रहा है ये, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके कि 1 न्यूटन बराबर कितना केजी होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने वहाँ पे क्या टिक करके आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ये है। उसके बाद है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर नहीं तो मिस्टेक कर सकते हैं इसमें से, तो ये हर एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में बहुतों का मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वस्तु के प्रारंभ वेग पर। ठीक है, और जिसमें लोहा भी तैर सकता है वो कौन सा धातु है? ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है, और राइट आंसर है मैग्नीशियम। बाकी इसका आप कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर ये सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस भाग पे जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जी का मान नहीं बदलेगा? तो वही ध्रुव पर नहीं बदलता है। ठीक है, आप भी जान रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ध्रुव रेखा पर, तो ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 द्रव है ABCD, और आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26 है, 1.0 है, 0.8 है, 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, इनमें से किसी द्रव में उस वस्तु से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा, तो जिसका कम होगा उसी का डूबेगा।
ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि 0 जिसका सबसे कम होगा वही डूबेगा। ठीक है, घनत्व कम रहेगा तभी तो डूबेगा, अगर घनत्व अधिक रहेगा तो तैरने लगेगा, ये भी आपको पता है। तो घनत्व 0.8 का कम है, सबसे कम यहाँ तो 0.8 है, तीसरा नंबर पे, तो यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब है। ठीक है, ये ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये है कि उपर्युक्त सभी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो ये ऑप्शन था और राइट आंसर दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है, तो कहाँ करती है, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में करती है, और पहले कहाँ दिया हुआ था, निर्वात में, जो कि निर्वात में जान लीजिए सिर्फ प्रकाश ही गमन कर सकता है, बाकी सब चीज़ को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोनार पर एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पराध्वनि तरंगों का है, ये सही दिया हुआ, पहले गलत दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका दक्षिणी भारत में, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग पश्चिमी विक्षोभ। बाकी आप बताना कि आपने क्या लिखा है और क्या राइट आंसर इसका। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा, तो आजकल उसी के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं। है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है, तो जल है, जल के कारण ही मिट्टी कटता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक का प्रमुख कारक है, तो रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से कारण, बाकी ये सब तो नॉर्मल है, सिंचाई का प्रयोग करना तो अच्छी बात है, जैविक खादों का प्रयोग करना तो चलेगा, जैविक प्रयोग करना तो अच्छी बात है, लेकिन रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग से ही सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है, ये आप लोग जान रहे हैं, राइट आंसर 21% है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है, तो सबसे कारगर उपाय क्या है, वनारोपण करना है, तो वनारोपण कीजिए, अपने सुरक्षित रहेगा। उसके बाद चिप आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वनों को बचाना, वृक्षों को बचाना। हाँ, और पहले क्या दिया हुआ था कि साक्षरता, जो कि काफ़ी भद्दा मजाक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है मानस अभ्यारण्य। ठीक है, राइट आंसर असम दिया हुआ। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, तो एंथ्रासाइट सबसे होता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ठीक है, ऐसे करके सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो सबसे जो टॉप में है तो वो सबसे बेस्ट होगा एंथ्रासाइट। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। जीवाश्म ऊर्जा मैंने अभी बताया कि जीवाश्म ऊर्जा जो है कि पुरानी ऊर्जा होती है, और जितना भी नया ऊर्जा है, जैसे हवा हो गया नवीनतम ऊर्जा हो गई, जो फिर ज्वार भाटा हो गया नवीनतम ऊर्जा हो गई, ये सभी। ठीक है, और जीवाश्म ऊर्जा जो है जो कि बहुत सालों सालों से जमा हो के तब जाके बनता है, तो वो जीवाश्म ऊर्जा है, तो वो क्या हो गया, कोयला। सौर ऊर्जा तो डेली में प्राप्त होता है, सौर थर्मल ऊर्जा डेली, बायोगैस बना सकते हैं कभी भी, तो इसकी क्या हो जाएगा, कोयला। उसके बाद है हीराकुंड जल विद्युत केंद्र, ये जो कहाँ है, तो पहले कहाँ दिया हुआ था, बिहार में, जो कि काफ़ी मजाक का पात्र था इसके लिए, स्टेट वालों के लिए, क्योंकि हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है, तो अग्नि चट्टान या परतदार चट्टान या रूपांतरित चट्टान, तो परतदार चट्टान। देखिए जो पेट्रोल बनता है ना, वो ना बहुत टाइम होने के बाद बनता है, जैसे परत पर परत जमा हो रहा है, दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, उसी से बनता है परतदार चट्टान। ठीक है, बहुत टाइम लगता है परत दर परत जमा होने में, तो उसी से पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश गुलाम होता है, आप भी जान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या है, आर बराबर भी बटा आई होता है। ठीक है, तो आर बराबर भी बटा आई सी नंबर है, तो आर बराबर भी बटा आई राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने किससे नापते हैं, तो विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है, अगर नाइक्रोम मारा है तो आपने सही मारा है। उसके बाद है विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तांबा होता है या सॉरी चांदी होता है, तो क्या हो जाएगा, चांदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्लास्टिक दिया हुआ था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 ओम और 6 ओम को के प्रतिरोध को जो है समांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 3 और 2 को जो है समांतर में डिवाइड किया जाता है, तो 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ को किससे मापते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है एमीटर। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टंगस्टन कितने डिग्री पर पिघलता है। तो ये जो है ना आपका टंगस्टन पिघलता है कितने डिग्री पे, तो आपका 3422 डिग्री पर पिघलता है, जो कि राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। तो ये ऑप्शन है, राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग 50 Hz। उसके बाद है हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक माध्यम में तो निर्वात, निर्वात के बाद हवा। तो यहाँ पे हवा है ऑप्शन में, तो हवा मार सकते हैं। अगर निर्वात होता तो निर्वात मारते। दाढ़ी बनाने वाला जो है किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण होता, लेकिन वहाँ पे क्या दे दिया गया था, समतल दर्पण, जो कि काफ़ी भद्दा मजाक था अवतल दर्पण। ठीक है, राइट आंसर इस बार अवतल दर्पण हो गया, तो टेंशन न ले। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाले क्या देख सकती है, दूर की वस्तु को देख सकती है साफ साफ। देखिए दृष्टि दोष में क्या होता है, जो दोष रहता है वही चीज़ साफ दिखाई देता है, बाकी उसके अपोजिट नहीं दिखाई देता। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो अधिकांश अपवर्तन लेंस में होता है। तो अभिनेत्र लेंस दिया हुआ है, तो लेंस राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस पर। ठीक है, स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो पहला नंबर में साइन आई बटा साइन आर, तो राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के स्तंभ हैं। तो अब आ जाए, अब आर्ट ऑफ टीचिंग आ गया। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग भी मैं बता ही देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आप सिक्योर हो या नहीं। तो शिक्षण के स्तंभ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन था। आप ऑप्शन को देख देख के सोचो कि आप क्या मारे हैं। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ये लाऊंगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन था। उसके बाद ये है दूसरा कि शिक्षण का परिणाम है। तो ये ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है व्यवहार परिवर्तन। उसके बाद तीसरा ये है क्वेश्चन 5E मॉडल आधारित है। तो इसका ये आंसर था। आप वीडियो पॉज कर करके कुछ देर टाइम लगा के सोच भी सकते हो, और मैं लेकिन जल्दी वीडियो शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ। शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देते जा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर दिया हुआ है विषय वस्तु की पहचान के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लूम की व्यवस्था है। तो ब्लूम का क्या है, ब्लूम का टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन वाला है, तो वर्गीकरण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर के सीखों का प्रतिपादन किसने, जॉन डीवी ने। कर के सीखो, बीएड नहीं पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी हो जाएगा। उसके बाद निगम विधि की खामी है, तो खामी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हुआ होगा। इसमें सारा चीज़ देखिए दिया हुआ है। तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, ये चल सकता है। ठीक है, रटने को बढ़ावा देना चल सकता है। बोलने की प्रवृत्ति होती है, ये भी नहीं नहीं, ये सभी नहीं चल सकता, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, पहले ही देख के नहीं मारना है। ठीक है, अगर जिन्होंने पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही देख के या दूसरा ऑप्शन देख के टिक मार गलत है। देखिए यहाँ उपरोक्त सभी है, तो सभी मार सकते हैं। अगर कुछ और रहता तो अलग उपाय हो सकता था। तो कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, और शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। तो किसने कहा है तो कार्यभार, तो डकलस ने। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ योजना प्रक्रिया है। तो पाठ योजना क्या प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हर्बर्ट अभिगम की एक चरण है। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद हर्बर्ट का क्या है आप बताइए, तो संबंध हो जाएगा हर्बर्ट के अनुसार। और इसका राइट आंसर है या ये नहीं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हर्बर्ट वाला सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण किस पे आधारित है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, या फिर शिक्षण कौशल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर शिक्षण कौशल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अनुदेशन से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो अब इसका राइट आंसर दिया हुआ है ज्ञानात्मक। नेक्स्ट है पूर्ण बोलन कौशल का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर दिया हुआ है ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, यही ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर प्राकृतिक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर दिया हुआ है छात्रों की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्यपुस्तक का महत्व है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और आप वीडियो पॉज करके आप ध्यान से भी पढ़ सकते हैं, उपयुक्त सभी है इसका राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद है पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर है शैक्षिक विकास। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और राइट आंसर हो जाएगा अंधविश्वासी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, यही ऑप्शन दिया हुआ है, और ये है आपका शिक्षक के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल के विकास करने के लिए निम्नलिखित में से इसका विकास किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों है, यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ये और बी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण डैश डैश है। तो इसका ये ऑप्शन है, राइट आंसर है शिक्षक निवृत्त परीक्षा। ठीक है, उसके बाद इकाई परीक्षा है। तो इकाई परीक्षा क्या है, तो ये ऑप्शन है, और आंसर है निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारित मापनी है। तो इसका यही ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर है आपका गुणात्मक तकनीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यही ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये चार ऑप्शन, और है रुचि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ये है आपका राइट आंसर समाज। उसके बाद अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, और राइट आंसर है मूर्त। ठीक है,
उसके बाद सीखने का पठार है, तो सीखने का पठार यानी पठार का मतलब है सीखने में क्या बाधा डालता है, ठीक है। तो अधिगम की कमी, अधिगम में कमी और बढ़ोतरी तो होती रहती है, अधिगम में बाधा ये भी होती रहती है, ठीक है। अधिगम में उन्नति नहीं, ये हो सकता है रीज़न अधिगम में पठार, अगर उन्नति नहीं हो रहा इस पर ध्यान देना चाहिए, अधिगम में उन्नति नहीं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो यही ऑप्शन दिया हुआ, इसका राइट आंसर ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक प्रकार की जो है कि शिक्षण सामग्री, रेडियो सिर्फ सुनने वाला है, तो इसके अनुसार हो जाएगा श्रव्य, ठीक है। उसके बाद अच्छी पाठ्य पुस्तक है, अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है, तो दृश्य सामग्री है, सिर्फ देख सकते हैं सुन थोड़ी सकते हैं। उसके बाद रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति, देखिए इस क्वेश्चन में भी गलती किया गया है, ये हिस्ट्री का है इसलिए थोड़ा ईजी है, सबको पता होगा। इसमें जो है कि ये अलग जगह का है, उसके बाद तुम्हारा आपका ये बेगम हजरतबाल अलग जगह का है, ये अलग जगह का है, जो है कि लेकिन ये जो है ये नहीं दिया हुआ था, ये किसके बारे में किसी को नहीं पता, तो सबको लगा होगा यही राइट आंसर, यही मार दिया। और जबकि और इसके अकॉर्डिंग आंसर ये सही है, जो कि नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं, खान बहादुर खान है रोहिलखंड का, ठीक है, खान बहादुर खान है, तो यहाँ लेकिन अब्दुल्ला दिया हुआ तो गलत है। अब बाकी आप कमेंट करके बताना कि मैं राइट हूँ या नहीं। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो इसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन है और ये राइट आंसर दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है, तो कितना परसेंट योगदान है ये आप देख सकते हैं, तो 10% योगदान है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा है, ठीक है, ये भी अजीब टाइप का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ही गलत सेट किया, इसके अकॉर्डिंग ये महान लिखा है, महान क्या, महान क्या कुछ नहीं, सिर्फ महान लिख के छोड़ दिया है, यही आंसर माना है। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलाएगा, तो बांग्लादेश के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, राइट भी आंसर है। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश डैश के उदाहरण है, तो एल्युमिनियम का जो डिब्बा है ये जो है कि प्राथमिक प्रदूषक नहीं, उसके बाद माध्यमिक प्रदूषक नहीं, बायोडिग्रेडेबल, यानी एल्युमिनियम के जो डिब्बे हैं उसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गैर बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन में था, ठीक सॉरी गैर था तो गैर बायोडिग्रेडेबल, यानी उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। उसके बाद है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यही ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई का संबंध बड़ा चालक है, तो वनों की कटाई किसके कारण हो रहा है आजकल, तो कृषि के कारण, क्योंकि आबादी बढ़ रहा है तो कृषि चाहिए ही। उसके बाद तो कृषि, इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के डैश डैश में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है, क्या देखी गई है, तो औसत तापमान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित, तो काला जो है ना ये लुप्त प्राय प्रजाति में आएगा, ठीक है, तो लुप्त प्राय। उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 लोगों की औसत आयु है 42 वर्ष है और दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर दिया हुआ इसका अकॉर्डिंग 66 वर्ष, बाकी आपने क्या मारा ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें और 16,002 है 16,002 साल के लिए 10% प्रति वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है 17,640। नेक्स्ट है क्वेश्चन 0.09 और ये तो सब ने बनाया होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हाँ और सही भी आंसर दिया हुआ यहाँ देखिए, ये आपने माना है तो यही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समवर्तक 144 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, ये ऑप्शन था और राइट आंसर 72 है, निकाल के भी देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं आप बता सकते हैं। उसके बाद है दो घर आमने सामने है, दोनों के ऊपर जो एक चिमनियाँ हैं, चिमनियों को मिलाने वाली रेखा ज़मीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि एक घर 25 मीटर और दूसरी की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगा, ये ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये है आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर। उसके बाद है मूली का संबंध जड़ से है तो गुलाब का संबंध किससे है, तो फूल से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है, तो टोपी पगड़ी हेलमेट ये सब सर पे पड़ने वाला है, बाकी आवरण जो है ये ढकने वाला है, ठीक है, अलग से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद है 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11 इस टाइप का था, इसमें ऑप्शन यही था। इसमें सिंपल है कि जो बाएं से दाएं बढ़ रहा है तो 4, 4 बढ़ रहा है और दाएं से अगर बाएं आ रहा है तो 3, 3 घट रहा है, तो इसका अकॉर्डिंग देख सकते हैं 11, 4, 15 होता है और उधर से 12, 13, 14, 15 3 घट रहा है उधर से, तो यानी 15, 12 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला जो इसके अकॉर्डिंग है, यदि पंचुअल को इतना ये दर्शा सकते थे लूना को, इसको में क्या दर्शाएंगे, तो एक डिजिट में बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि एल है, इसमें एल है, एल का दिया हुआ है मान 5, तो यानी 5 सब में है। उसके बाद आपका है यू है आपका यहाँ पे 7 यानी 5, 7, 5, 7 किसमें 5 सी है, तो अगर सी होगा सही होगा, नहीं तो नहीं आर सही है। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले जो कि है जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वाली वीडियो बनाया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, जिसको क्वेश्चन अभी जिन्होंने क्वेश्चन नया वाला डाउनलोड नहीं किया या पैसा नहीं लगाना चाहते 50 रुपया, क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी के लिए बहुत कीमत होती है 50 की, तो शेयर कर सकते हैं उसको। थैंक यू।